हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9 का अर्धवार्षिक पेपर हिंदी का, जो कि आपके 2022-23 में आने वाला है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके इस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो बस आपने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना जो कि आपतित गद्यांश है, और ये आपका कहीं से भी आ जाता है। तो इसको सिर्फ आपने समझ लेना है इस वीडियो में कि इसमें करना क्या होता है जो बच्चे 9th का पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का। तो इसमें देखो खंड का है, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक अपठित गद्यांश मिलेगा, और इस गद्यांश को पढ़कर ही आपको नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका सॉल्यूशन देना है, इनका आंसर देना है। जैसे आपको ऊपर गद्यांश दे रखा है, उसमें आपने पूरा पढ़ लिया, और उसके बाद आपको का नंबर दे रखा है व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तो इसका आंसर आपको इस ऊपर जो लिखा हुआ गद्यांश है इसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, सिर्फ आपने वहाँ से फोटोकॉपी करके यहाँ नोट कर देना है। ऐसे बाकी को क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था, छात्रावस्था की तुलना में भावी पेड़ की कोमल शाखा से करना कितना औचित्यपूर्ण है। फिर इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक मतलब होता है, जैसे आप पाठ का नाम देखते हैं जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, वैसे आपने इस गद्यांश को पढ़ करके एक, जैसे आप पाठ का नाम लिखते हैं वैसे आपने यहाँ पर एक टॉपिक यानी एक शीर्षक दे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ग्रामर सेक्शन से है। यहाँ पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है कम से कम 200 शब्दों पर। यहाँ पे 2 निबंध आपको दिए हुए हैं, और 2 निबंध आपको मैं बताऊंगा जिस पर आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। और समय अमूल्य धन है, और बाकी ये 3 टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं को आपने बना करके लिखना है। खाना नंबर दे रखा है कंप्यूटर आज की आवश्यकता है। इसके अलावा आपने कोरोना और विज्ञान वरदान या अभिशाप, इन चारों निबंधों को आपने अच्छे से देख लेना है अगर आप ये 8 नंबर पूरे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यानी अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप अथवा करके नीचे देख रहे हैं, अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, तो जिस पर आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप एक प्यार से कमेंट डाल देने कि सर इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित, यहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं शब्द, और इनमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। अगर आपको नहीं पता उपसर्ग प्रत्यय तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5, विशेषण के प्रकार बताइए। आपका ग्रामर सेक्शन है पूरा, तो यहाँ पर आपने विशेषण का प्रकार बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों के नाम लिखिए। 1-1 नंबर के हैं दोनों प्रश्न आपके 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 है का नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए हैं, तो किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। खा नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विलोम शब्द लिखने हैं। 4 शब्द दे रखे हैं, तो इनका विलोम लिखना है आपने, यानी उसका अपोजिट उल्टा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इसमें आपको मुहावरे दे रखे हैं, तो किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग भी करना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपना घर समझना, आँख का तारा होना, ईद का चांद होना। तो इन चारों में से जिस पर आप 2 पर क्या कर सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं और शब्द बना सकते हैं, तो उन दोनों को आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका काव्यखंड से रिलेटेड है, यानी आपकी जो कविता वाली किताब है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपको एक क्या दे रखा है, एक श्लोक दे रखा है, एक कविता दे रखी है, कविता का छोटा शेषा दे रखा है 2 लाइनें। तो नीचे आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो किन्हीं 3 में से किसी 2 के आंसर आपने लिखना है। तो पहला देखो, जितने भी आपके चैप्टर हैं कविता वाले, तो सभी चैप्टर का आपने कविता का नाम अच्छे से याद कर लेना है। तो सेकंड इसी का खा नंबर है 9वें का, कवि अगले जन्म में कहाँ रहना चाहता है। फिर गा नंबर है, यदि कवि अगले जन्म में पशु बन जाए तो कहाँ रहना पसंद करेगा। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो इनका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इसी के अथवा में आपको एक और दे रखा है, कविता एक और दे रखी है यहाँ पे। फिर वही पहला क्वेश्चन है, कविता था कविता का नाम लिखिए। यहाँ पर भी आपने 3 में से किन्हीं 2 पर आंसर लिखने हैं। फिर खा नंबर है आपका, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है। कोयल किस समय चीखी। गा नंबर आपका जो है, कोयल किस समय चीखी। तो इन तीनों में से भी आपने 2 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न होंगे। अभी आपकी जो कविता है, क्षितिज वाली बुक है, कविता उसमें जो दे रखी है उसको पढ़ करके आपने क्या करना है, इन प्रश्नों का आंसर देना है। 3 में से किसी 2 पर आपने लिखना है, और एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। खा नंबर है, कवियत्री को घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है। गा नंबर है, किस शासन की तुलना
तम यानी अंधेरे के प्रभाव से की गई है। तो और लास्ट में आप कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन पेपर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको गद्यांश दे रखा है, इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इन तीनों का आपने उत्तर देना है। पहला प्रश्न है नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व स्पष्ट कीजिए। खा नंबर है, इस मार्ग पर फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए हैं। गा नंबर है, किलों में कभी कहाँ की पलटन रहा करती थी, यानी जब ये किला चालू था तो वहाँ पर कौन सी पलटन रहा करती थी। अगर आपको ऊपर वाले पैराग्राफ के आंसर नहीं मिल रहे तो आप नीचे वाला पढ़ करके उसका आंसर भी दे सकते हैं, दोनों अथवा में दे रखे हैं। ये हीरो और मोती वाले चैप्टर से बैलों की कथा वाली जो कहानी है आपकी, उसी से रिलेटेड आपको पैराग्राफ दे रखा है और उसी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको जो पहला प्रश्न दे रखा है वह है, हीरा और मोती को प्रसन्न पशुओं का रेबड़ स्वार्थी क्यों लगा। फिर है खा नंबर, पशुओं के दोनों समूहों की स्थितियों में क्या अंतर था। गा नंबर, पाठ तथा लेखक का नाम बताना है। लेखक पाठ का नाम मैंने बता दिया, बैलों की कथा, लेखक का नाम आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हैं, 3 में से किसी 2 का उत्तर आपने लिखना है। का नंबर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपने इसको बहुत इंजॉय भी किया होगा। खा नंबर है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। गा नंबर है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। 3 है, 3 में से 2 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। यह आपने चैप्टर पढ़ा होगा। खा नंबर है, लेखिका ने नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। और यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिए हैं और तीनों को आपने करना है। नेक्स्ट गा नंबर, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड खा है, इसमें आपको कहा है, ये जो अब आपका स्टार्ट हो गया, ये आपका संस्कृत वाले पोर्शन से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक अपठित गद्यांश दिया है और इन गद्यांश से रिलेटेड ही आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो आपने अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया ऊपर वाला तो उनके ये जो नीचे 4 प्रश्न दिए हैं आपको, इन सभी के आंसर आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे। पहला है, गंगा तीरे कहाँ आसीत। खा नंबर है, साधु प्रतिदिनम किम करोति स्म। गा नंबर है, साधु नदी प्रवाह किम दृष्टवान। घा नंबर है, वृश्चिकः कुत्र अपतत। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित श्लोक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, एक श्लोक दिया है, श्लोक को पढ़ करके आपने नीचे तीनों में से 2 के आंसर देने हैं। का नंबर है, कीदृशः दूरगामी अस्ति। खा नंबर है, साक्षरः अस्ति किंतु किम न अस्ति। यह जानती सह का। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किन्हीं 3, यहाँ पर आपको 3 ही प्रश्न दे रखे हैं और बोले हैं 3 ही करने हैं, मतलब आपको तीनों के तीनों ही करने हैं। का नंबर है, नवम कक्षाः का पठति। खा नंबर है आपका, सर्पम किम इच्छति। गा नंबर है, हिमालय से पुत्री का आसित। तो ये क्वेश्चन जो हिमालय की पुत्री वाला क्वेश्चन है, ये आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला है, यहाँ पर टोटल 5 रिक्त स्थान दिए हैं, 5 में से किन्हीं 4 रिक्त स्थानों को आपने भरना है और ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं। तो मम गृहम अल्मोड़ा जनपद से। अब अल्मोड़ा देखो, जो अल्मोड़ा जनपद किस में आता है आपका, रानीखेत, बागेश्वर या कौसानी, यानी अल्मोड़ा एक ज़िला है। तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इस रिक्त स्थान को आप इजीली भर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको टोटल कितने दे रखे हैं, 2 में से यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन नहीं दे रखा है, यानी दोनों के दोनों करने हैं। किन्हीं 2 शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं और उनका संधि का नाम भी लिखना है। तो 4 शब्द दे रखे हैं, 4 में से किन्हीं 2 की संधि विच्छेद करनी है और उन दोनों यानी कौन सी संधि है इसमें आपने लगाई है तो उसका नाम भी आपने देना है। खा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2, यहाँ पर आपने उपसर्ग बताना है। 4 में से किन्हीं 2 का उपसर्ग क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, ना आया हो, मतलब एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। तो आपने 3-4 श्लोक अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि श्लोक लिखने के लिए आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है, अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो आप 19 का अथवा कर सकते हैं। 4 शब्द दिए हुए हैं और इनका क्या करना है, संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है। पठामी अस्ति चक्षु मम तस्य। तो इनमें से किन्हीं 5 शब्दों में से 4 शब्दों पर क्या करना है, संस्कृत वाक्य निर्माण करना है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको इस वीडियो का, इस पूरी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो एक प्यार से कमेंट डाल देना कि सर इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं आपको इसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।